अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, घुटनों और मोरों के लिए मैंने मीठा तेल 50 ग्राम, कस्टर्ड 250 ग्राम, मालगुनी 250 ग्राम, रोगन जैतून 250 ग्राम, सिंबल फॉरेक्स ग्राम और फिलफिल से 100 ग्राम, लौंग 100 ग्राम, अम्बल्दी 100 ग्राम, अकरकरा 50 ग्राम, बिशनाक 20 ग्राम, हरमल 100 ग्राम, जायफल 100 ग्राम, कोठ तलक 50 ग्राम, जलवत्री 100 ग्राम, जड़ मदार 40 ग्राम। ये सब चीजें ऑयल में ब्राउन करके निकाल ली थी और इसका सफूर तैयार कर लिया गया था। जो पहली वीडियो मैंने दोस्तों को बता दी है, ये ऊपर उसकी तस्दीक लगी हुई है कि पीछे वीडियो बनाई थी। उसमें एक तोला दवाई से डाल लें और मुसब्बर 5 तोले मिलाकर गोलियां तैयार कर लें। उसके बाद एलोवेरा के साथ गोलियां बनानी है। फिर जो बचना था मतलब तेल, वो बनाने का तरीका मैंने कहा था कि बाद में बताऊंगा। अब आते हैं मालिश की तरफ। जो जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए और स्पाइनल कॉर्ड के लिए और मोरों के दर्द के लिए जो तेल बताना था, अब शुरू करते हैं वो तेल। तो आपने सबसे पहले जड़ मदार लेनी है 10 तोला और लौंग लेने हैं 4 तोला, अदरक लेना है 4 तोला और लहसुन लेना है 4 तोला और अंडे की गर्दियां लेनी है 12 अदद। सबसे पहले आपने अदरक के टुकड़े कर लेने हैं और वो डालकर आस्ता आस्ता पकाने शुरू कर देने हैं। तेल में डालकर ज़्यादा ना डालें ताकि तेल को उबाला ना आ जाए। आस्ता आस्ता डालते जाएं और पकाते जाएं। पकाते पकाते जब ये ब्राउन हो जाए तो उसके बाद लौंग डाल दें और लहसुन जो आपके पास छीला पड़ा है, अदरक को भी छील लेना और लहसुन को भी छीला पड़ा है, वो उसको चटनी बना लें, बारीक कर लें। उसको थोड़ा थोड़ा डालकर पकाना शुरू कर दें। बहुत ही ख्याल रखना है कि लहसुन डालने से उबाला तेल को ना आए। जब ये ब्राउन हो जाए, ये देखो ब्राउन हो गया, जब ब्राउन हो जाए तो अंडे की आधी जर्दी डालनी है, उसको जलाकर फिर आधी जर्दी डालनी है। इस तरह 12 अदद अंडे की जर्दियाँ इसमें डालकर आपने सुर्ख लाल कर लेनी है। एहतियात ये करनी है कि उबाला ना आ जाए। अगर तेल को उबाला आ गया, मैं तो पहले कई बार बना चुका हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी बना रहा हूँ और तजर्बा मेरा। आप पहली बार बनाएंगे तो जब आप अंडे की जर्दियाँ इकट्ठी डालेंगे तो तेल उबाला खाकर बाहर आ जाएगा। तो थोड़े थोड़े डालकर उसको ब्राउन करते जाएं। प्यारे दोस्तों, बहुत ही आराम से और एहतियात के साथ ये तेल तैयार करें। इंशाअल्लाह ताला ये मोरों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए बहुत ही हरा तेल है। इसको उबाला ना आने दें। ये देखिए उबाला आ गया, उबाला ना आने दें वरना तेल आपका ज़ाया हो जाएगा और फिर आप पछताएंगे। तो ब्राउन होने दें, ब्राउन से पहले कभी भी ना डालें। जब ये मुकम्मल ब्राउन हो जाए तो आपने इसको जलाते रहना है। इतना जलाएं कि ये जलते जलते ब्राउन हो जाए और ब्राउन के बाद ये बिल्कुल जलकर स्याह हो जाए। उससे पहले कभी भी इसको नीचे ना उतारें। बस एहतियात ये करनी है कि ये उबाला ना खाए। इसको आस्ता आस्ता धीमी आंच पर हल्के फ्लेम पर पकाते रहें। ये देखिए इतना रखें, या उबाला आए तो कम कर लें। बहुत ही एहतियात करनी है, तेल कीमती है। उबाला खाकर गिर ना जाए और ज़ाया ना हो जाए। जब सब चीज़ें जलकर स्याह हो जाएं, ये देखिए बिल्कुल जलकर स्याह हो गई हैं, तो एहतियात के साथ के तो ठंडा कर लें। ठंडा होने के बाद आपने इसको ठंडा करके खूब ठंडा होने दें। उसके बाद अच्छी तरह इसको पुन कर फ़िल्टर कर लें और जो चीज़ इसमें से निकले, फोग निकले, वो आप ज़ाया कर दें। वो अब किसी काम का नहीं, जल जाना चाहिए। अच्छी तरह निचोड़ लें, चाहे सारी रात रख लें। अब आपने फास्फोरस लेनी है, अच्छी वाली फास्फोरस हो। ये देखिए ये फास्फोरस है। उसको चीनी की तरह कर लें और बादाम रोगन लें 100 ग्राम और ये वलायती बोतल
जो वलैती शीशा होता है, ब्रांडी की बोतल होती है वलैती, या बाज़ार से कोई भी वलैती शीशी ले लें और ये तेल साथ रख लें। अलहदा 50 ग्राम बादाम रोगन डाल दें। ये देखिए फास्फोरस वो लेनी है जो जलती हो ज़मीन पर रखने से, जो ज़मीन पर रखने से जलती नहीं है वो अच्छी नहीं होती, वो ना लें। अब खरड़ में डालकर इसको चीनी की तरह कर लें। ये देखिए जब ये चीनी की तरह हो जाए तो एहतियात के साथ पानी इसका निकाल दें, थोड़ा सा पानी रहने दें कि आग ना लग जाए। तो ये बादाम रोगन वाली शीशी में डाल दें, आराम से चीनी की तरह हो, इससे मोटी ना हो। इसको शीशी में डालकर अच्छी तरह बड़ी एहतियात के साथ ये, क्योंकि ये धमाका खेज चीज़ है, जलने वाली, पानी साथ रखें कि अगर इसको आग लगे भी तो पानी ऊपर डाल दें तो आग बंद हो जाएगी। इसको अच्छी तरह संभाल कर शीशी में डाल लें। शीशी में डालकर आप एहतियात के साथ, तो जब मुकम्मल शीशी में डाल जाए तो एक बर्तन लें जिसका मुंह छोटा हो और बड़ा हो, लंबूतरा हो, इनके डोल ले लें। डोल में सबसे पहले आपने कपड़ा रखना है। ये देखिए सबसे पहले पेंदे में आपने कपड़ा रखना है। कपड़ा इसलिए रखना है कि बोतल डायरेक्ट आग पर ना हो। ये देखिए ये इसमें फास्फोरस है, वो कपड़े के ऊपर रख दें और नीचे आग जला दें। आग इतनी जलानी है कि पानी उबल कर बाहर ना आए, और बोतल पर ढकना नहीं लगाना। ढकना आपने ऊपर से खोल देना है और उस पर एक तार या कपड़े के साथ डोल की दोनों तरफ से बांध देनी है, ताकि जब उबाला आए तो बोतल ऊपर ना उठे और कपड़े पर लगी रहे, कपड़े के साथ चिपकी रहे। ये बहुत एहतियात वाली चीज़ है। इसमें डालें, पकाएं। जब मुकम्मल पक जाएगी तो जब मुकम्मल फास्फोरस हल हो जाए, ये देखिए बिल्कुल हल हो गई है। ये 2.5-3 घंटे लगेंगे। आस्ता आस्ता उबाले वाली आग पानी यानी कि उबलता रहे तो ये बोतल निकाल लें और उस तेल में जो पहले आपने तैयार किया हुआ है ये वाला, इसमें ये सारा डाल दें। ये देखिए धुआं निकल रहा है, फास्फोरस इसमें हल हो चुकी है और आसानी के साथ फास्फोरस का तेल इसमें शामिल हो गया है। तो ये तेल मुकम्मल डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और किसी बोतल में डालकर ढकना लगा दें। खुला ढकना नहीं रखना ताकि ये ज़ाया ना हो। इसको बोतल में डालकर शीशे की हो या प्लास्टिक किसी भी बोतल में डालकर रख लें। ये देखिए इसको एहतियात के साथ बोतल में डाल लें। ये तिला पर भी काम करेगी, नफ्स की तमाम कमज़ोरियाँ दूर करेगी, जोड़ों के दर्द को ख़त्म करेगी। ये तेल बहुत आला पाए का है। आखिर में जब ये मुकम्मल तैयार हो जाए तो आखिर में इसमें तार पीन का तेल 100 ग्राम तार पीन का तेल वो भी इसमें डाल दें। ये ऑयल भी मुकम्मल तैयार हो गया। और पिछली बार आपने गोली बनाई थी उसकी भी इस्तेमाल सुन लें कि पाव या 1.5 पाव दूध नीम गर्म हो, उसमें 2 चम्मच आपने देसी घी के डालने और एक गोली रात को खिला दें। और ये जोड़ों पर मालिश करें, स्पाइनल कॉर्ड पर, यानी कि जहाँ पर आप मोहरे की दर्द है वहाँ पर मालिश करें। और ये तिला के तौर पर भी नफ्स पर लगाकर 1-2 कतरे 15 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये हर किस्म की मालिश के लिए बहुत आला तेल है। बनाने की तरकीब आपने देख ली और बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो आपको दोस्तों को दी है। बनाएं और दुआओं में याद रखें। हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद, अक्सर कुश्ता गर व महरदम से निबातात। फिर दोस्तों मेरा स्लोगन है, जो सीखा है देकर जाना है, आने वाली नस्ल के लिए और इंसानियत के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।